हेलो फ्रेंड, फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं यानी कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए फाइनल मॉडल पेपर को देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में इसमें जो है ना सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 100% लड़ेगा। और दोस्तों ये सभी प्रश्न जो है ना संस्कृत का है जो 50 मोस्ट इंपोर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न को लेके आ चुके हैं। इसलिए वीडियो को जो है ना दोस्तों पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखने वाले हैं जो आपका बोर्ड एग्जाम में 100% लड़ने वाला प्रश्न है। तो फ्रेंड फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों ये क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े ना तो जल्दी से फटाफट से आप मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को सेव कीजिए। आप बोले कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे, ठीक है। और ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ दोस्तों क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है ना जल्दी से आप हमें फटाफट से लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे आज का जो फर्स्ट प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि कर्ण किस देश का राजा था, काफ़ी इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन ए में आपको दिया हुआ मगध का, या फिर राजगृह का, या फिर अंग का, और ऑप्शन डी है गोकुल का। तो फ्रेंड ये जो कर्ण है ना दोस्तों किस देश का राजा था, तो ये अंग देश का राजा था, यानी कि यहाँ पे सी ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, दूसरा नंबर प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि कर्ण किसके पक्ष में युद्ध करता था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे पांडव के पक्ष में, या फिर कौरव के पक्ष में, और ऑप्शन सी है कृष्ण के पक्ष में, या फिर विदुर के पक्ष में। तो फ्रेंड ये जो कर्ण है ना ये कौरव के पक्ष में युद्ध करता था, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि सर्वप्रथम कर्ण क्या देता था, काफी इंपॉर्टेंट, यानी कि सबसे पहले कर्ण जो है ना क्या देता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है वाजिब, या फिर कनक, और ऑप्शन सी है चांदी, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन डी में आपका है गोशस्त्र। तो फ्रेंड है कर्ण जो है ना सबसे पहले क्या देता था, तो वही आपको बताना है, तो गोशस्त्र देता था, यानी कि यहाँ पे जो है ना डी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक एक क्वेश्चन जो है ना यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके आ चुके हैं, इसलिए बिल्कुल क्लास को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। दोस्तों देखिएगा यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न है। चलिए इससे पहले हम लोग चौथा प्रश्न को देखते हैं, उसके बाद 5वां प्रश्न को देखेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे चौथा प्रश्न ये कराया कि आपको बताना है कि अशांति किसके विनाश करता है, यानी कि अशांति जो है ना दोस्तों किसका विनाश करती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया मानवता का, या फिर लड़कपन का, या फिर बुढ़ापा का, और ऑप्शन डी है युवा का। तो फ्रेंड ये जो अशांति है ना किसका विनाश करती है, मानवता का विनाश करती है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न ये कराए कि विश्व को नष्ट करने के लिए किसका निर्माण हो रहा है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट से बताइए कि विश्व को नष्ट करने के लिए किसका निर्माण हो रहा है, तो अस्त्र का निर्माण हो रहा है, यानी कि यहाँ पे बी ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जो भी विद्यार्थी अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि ईर्ष्या से किनका मतलब ईर्ष्या से किसका जन्म होता है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है असहनशीलता का, या फिर सहनशीलता का, या फिर असहनशीलता है, या फिर युद्ध का, या फिर शांति का, ठीक है। तो फ्रेंड ईर्ष्या से किसका जन्म होता है, तो असहनशीलता का जन्म होता है, यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि शास्त्र मानव को, यहाँ पे आपको बताना है कि शास्त्र मानव को किसका बोध कराता है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड ये जो शास्त्र मानव को किसका बोध कराता है, तो कर्तव्य का बोध कराता है, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे जो है ना सी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि शास्त्र किसके द्वारा रचित है, यानी कि ये जो शास्त्र है ना दोस्तों किसके द्वारा रचिता गया है, तो ऋषियों के द्वारा रचित है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि कृषि विज्ञान के प्रवर्तक कौन है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो कृषि विज्ञान के जो प्रवर्तक है ना दोस्तों कौन है, पराशर है, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे सी ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि वेदों के कितने अंग है, ठीक है। तो फटाफट से बताइए कि वेद के कितने अंग होते हैं, तो वेद के जो है ना दोस्तों 6 अंग होते हैं, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं, काफी इंपोर्टेंट है। तो फटाफट से बताइए कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा छात्र या फिर शिक्षक या फिर प्राचार्य या फिर अभिभावक। तो फ्रेंड कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं, कौन प्रवेश करते हैं कक्षा में, वही आपको बताना है। तो कौन प्रवेश करते हैं, शिक्षक प्रवेश करते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि कर्मवीर राम प्रवेश राम के परिवार में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी, काफी इंपोर्टेंट है। तो देखिएगा यहाँ पे 4 सदस्य थी या फिर 6 या फिर 8 और ऑप्शन डी में आपका दिया गया है 10। तो फ्रेंड कर्मवीर राम प्रवेश राम के परिवार में सदस्यों की जो कुल संख्या थी ना दोस्तों 4 थी, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि भिकनटोला गांव के शिक्षक ने खेलते हुए किसे देखा, काफी इंपोर्टेंट है। तो भिकनटोला गांव के शिक्षक ने खेलते हुए किसे देखा था दोस्तों, तो वही आपको बताना है। तो दलित बालक को देखा था, इससे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न आपको बताना है कि गांव में कौन आए थे। तो देखिएगा ऑप्शन ए में आपका दिया शिक्षक या फिर मंत्री और ऑप्शन सी है डॉक्टर और ऑप्शन डी है राजा। तो फ्रेंड गांव में कौन आए थे वही आपको बताना है। तो शिक्षक जी आए थे, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि स्वामी दयानंद की शिक्षा किस भाषा से प्रारंभ हुई, काफी इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड स्वामी दयानंद की शिक्षा जो है ना दोस्तों किस भाषा से प्रारंभ हुई थी वही आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिएगा हिंदी, गुजराती, अंग्रेजी या फिर संस्कृत। तो यहाँ पे जो है ना दोस्तों संस्कृत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि स्वामी दयानंद की शिक्षा किस भाषा से प्रारंभ हुई थी, तो संस्कृत भाषा से प्रारंभ हुई थी। तो फ्रेंड जो भी विद्यार्थी अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज दोस्तों जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ना। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफी धमाकेदार प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, काफी इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड ये जो आर्य समाज के जो संस्थापक थे ना कौन थे वही आपको बताना है। तो स्वामी दयानंद जी थे, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि स्वामी दयानंद ने किसकी रचना की, काफी इंपोर्टेंट है। तो फटाफट से बताइए कि स्वामी दयानंद ने किसकी रचना की थी दोस्तों, तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ किस भाषा में रचा गया है। तो फ्रेंड सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ जो है ना दोस्तों किस भाषा में रचा गया है वही आपको बताना है। तो हिंदी भाषा में रचा गया है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। कि यहाँ पे आपको बताना है कि मंदाकिनी वर्णन पाठ रामायण के किस कांड से लिया गया है, काफी इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन ए में आपका दिया बाल कांड या फिर लंका कांड या फिर अरण्य कांड या फिर अयोध्या कांड। तो फ्रेंड ये जो मंदाकिनी वर्णन पाठ है ना रामायण के किस कांड से लिया गया है वही आपको बताना है। तो अयोध्या कांड से लिया गया है, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि मंदाकिनी नदी का जल किसके पीने से गंदा हो गया, काफी इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड ये मंदाकिनी नदी का जल जो है दोस्तों किसके पीने से गंदा हो गया है, तो हरिण के पीने से गंदा हो गया है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि बहुत इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड आपको बताना है कि कालिदास की कौन सी रचना है। तो देख सकते हैं ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ रामायण या फिर रघुवंशम या फिर गीत गोविंद या फिर ऑप्शन डी में आपका दिया गया है हर्ष चरित्र। तो फ्रेंड ये जो कालिदास है ना इसकी कौन सी रचना है वही आपको बताना है। तो रघुवंशम की रचना, इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी नदी प्राकृतिक संपादों से घिरी हुई है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड आपको बता देते हैं ये जो मंदाकिनी नदी है ना ये प्राकृतिक संपादों से घिरी हुई है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि बहुत ही
टॉप लेवल के प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि व्याघ्र पथी कथा पाठ कहाँ से लिया गया है, ठीक है। तो फ्रेंड ये जो व्याघ्र पथी कथा पाठ जो है ना कहाँ से लिया गया है वही आपको बताना है, ठीक है। तो ये हितोपदेश से लिया गया है, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि कौन जो है ना कीचड़ में फंस गया, ठीक है। तो देखिएगा ऑप्शन ए में आपको बाघ या फिर सिंह या फिर सांप, और ऑप्शन डी है पथिक। तो फ्रेंड कीचड़ में कौन फंस गया था, तो पथिक फंस गया था। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिएगा यहाँ पे आपको बताना है कि भाग्य से ही संभव है, मतलब ऐसा किसने सोचा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो भाग्य से ही संभव है, ऐसा किसने सोचा था दोस्तों। देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे शेर ने या फिर खरगोश ने या फिर बाज ने या फिर पथिक ने, ठीक है। तो भाग्य से ही संभव है, ऐसा किसने सोचा था, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट और सही उत्तर हो जाएगा ना दोस्तों 25 का राइट आंसर हो जाएगा आपका पथिक ने, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि किसके बिना ज्ञान बोझ के समान है, ठीक है। तो फ्रेंड हम आपको बता देते हैं किसके बिना जो है ना ज्ञान बोझ के समान है, वही आपको बताना है। तो क्रिया के बिना जो है ना ज्ञान बोझ के समान है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि करणसीय दानवीरता पाठ कहाँ से लिया गया है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो बराबर से बताइए कि करणसीय दानवीरता पाठ जो है ना दोस्तों कहाँ से लिया गया है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों कर्णभार से लिया गया है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि संस्कार प्राय कितने प्रकार के, काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड आप बताइए कि संस्कार कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड संस्कार जो है ना दोस्तों 5 प्रकार के होते हैं। और दोस्तों संस्कारों की संख्या कितनी होती है, तो 16 होती है, इसे आपको याद होना चाहिए साथ में। चलिए देखते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि नामाकरण किस संस्कार में होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड ये जो नामाकरण होते हैं ना कौन से संस्कार में होते हैं, तो फ्रेंड ये जो नामकरण होते हैं बचपन में होते हैं, कौन से संस्कार में होते हैं, बचपन में, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में होता है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो बताइए दोस्तों ये जो सप्तपदी क्रिया होते हैं ना किस संस्कार में होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया शिक्षा संस्कार में, या फिर जन्म पूर्व संस्कार में, या फिर जन्म पश्चात संस्कार में, या फिर विवाह संस्कार में। तो फ्रेंड ये जो सप्तपदी जो क्रिया होते हैं किस संस्कार में होते हैं, ये विवाह संस्कार में होते हैं, यानी कि यहाँ पे डी ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड ये जो विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, वाग्यदान आते हैं, कन्यादान आते हैं, सिंदूरदान आते हैं, ये तीनों आते हैं। लेकिन ये गोदान जो है ना ये विवाह संस्कार के अंतर्गत नहीं आते हैं, यानी कि यहाँ पे जो है ना ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड ये जो नीति श्लोका पाठ है ना किस ग्रंथ से लिया गया है। तो देखिएगा ऑप्शन ए में आपको तो महाभारत से, या फिर रामायण से, या फिर काव्य मीमांसा से, या फिर मेघदूत से, ठीक है। तो हम आपको बता देते हैं ये जो नीति श्लोका पाठ है ना किस ग्रंथ से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों महाभारत से लिया गया। कौन सा ग्रंथ से लिया गया है, महाभारत से। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि विदुर कौन था, काफी इंपॉर्टेंट, फटाफट से बताइए विदुर कौन था दोस्तों। ऑप्शन ए में आपको दिया हुआ राजा, या फिर मंत्री, या फिर सैनिक, और ऑप्शन डी है सेनापति। ये विदुर कौन थे, मंत्री थे, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि सभी जीवों के सत्य को जानने वाला कौन है। तो फटाफट से बताइए सभी जीवों के सत्य को जानने वाला कौन है दोस्तों। ऑप्शन ए में आपको पंडित, या फिर राजा, या फिर मंत्री, और ऑप्शन डी है छात्र, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सभी जीवों के सत्य को जानने वाला कौन है दोस्तों, तो पंडित है, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास को देख रहे हैं, इसलिए क्लास काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न एक राय आपको बताना है कि दोस्त कितने हैं, ठीक है। दोस्त कितने होते हैं, 4 होते हैं, या फिर 6 होते हैं, या फिर 5 होते हैं, या फिर 3 होते हैं। तो फ्रेंड ये दोस्त कितने होते हैं, तो 6 होते हैं। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि कर्मवीर कथा में किस पुरुष का वर्णन है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप बताइए कर्मवीर कथा में किस पुरुष का वर्णन है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया राजा, या फिर मंत्री, या फिर दलित, या फिर शिक्षक, ठीक है।
तो फ्रेंड ये जो कर्मवीर कथा में जो है ना दलित पुरुष का वर्णन किया गया है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जो भी विद्यार्थी अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज दोस्तों जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज दोस्तों यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि पटना का पुराना नाम क्या है, काफी इंपोर्टेंट है। तो फटाफट से बताइए पटना का जो दोस्तों पुराना नाम है ना क्या है, वो आपको बताना है पुष्पपुर या फिर पटना साहिब या फिर पटना, और ऑप्शन डी है पर्वतपुर। ठीक है, तो पटना का जो पुराना नाम है दोस्तों ऐसे में तो पाटलिपुत्र है, और इनके साथ साथ पुष्यपुर है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि पाटलिपुत्र में कौन बार बार आए थे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको महावीर या फिर दशरथ या फिर भगवान बुद्ध, और ऑप्शन डी अकबर। तो फ्रेंड पाटलिपुत्र में जो है ना कौन बार बार आए थे, तो ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भगवान बुद्ध। कौन आए थे बार बार पटना पाटलिपुत्र में? भगवान बुद्ध आए थे। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पे हुआ था, काफी इंपोर्टेंट है। तो देख सकते हो ऑप्शन ए में आपको पटना में या फिर वैशाली में या फिर नालंदा में, और ऑप्शन डी है गया में। तो फ्रेंड गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ था ना दोस्तों कहाँ पे हुआ था, तो पटना में हुआ था, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर है, काफी इंपोर्टेंट है। तो देखिएगा ऑप्शन ए में आपको भागलपुर या फिर नालंदा या फिर पाटलिपुत्र या फिर दरभंगा। ठीक है, तो फ्रेंड ये जो सरस्वती का कुलगृह है ना कौन सा महानगर है, तो पटना महानगर है, सॉरी पाटलिपुत्र, यानी कि पटना महानगर है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि आलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन है, काफी इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड ये जो आलस कथा पाठ है ना किस दोष का वर्णन किया गया है, तो आलस्य दोष का वर्णन किया गया है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आप अगला प्रश्न ये कराए कि आपको बताना है कि आलसियों का रक्षक कौन था, काफी इंपोर्टेंट, यानी कि आलसियों का रक्षक कौन होता है। तो फ्रेंड आलसियों का जो रक्षक होता है ना कौन होता है, दयावान होता है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न ये है कि आग को गिरते हुए देखकर किसने आलसियों को बाहर निकाला, काफी इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड आग को गिरते हुए देखकर किसने आलसियों को बाहर निकाला था, तो कौन निकाला था दोस्तों वही आपको बताना है। ठीक है, तो मिथिला का मंत्री, सॉरी दोस्तों यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन डी में आपका दिया गया है नियोगी पुरुष निकाला था, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं आपको बताना है कि वीरेश्वर कौन था। तो फ्रेंड ये वीरेश्वर कौन था, मिथिला का मंत्री था, यानी कि यहाँ पे जो है ना बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। आप जो है ना एक एक क्वेश्चन को जो है ना अच्छी तरीके से याद करने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए यहाँ पे आपको बताना है, देखिएगा प्रश्न एक रहा है कि संस्कृत साहित्य लेखिका किस प्रकार का पाठ है। ठीक है, तो फ्रेंड ये जो संस्कृत साहित्य लेखिका है ना, संस्कृत साहित्य लेखिका किस प्रकार का पाठ है, तो देखिएगा कथा है या फिर नाटक है या फिर वार्तालाप है या फिर निबंध है। तो फ्रेंड ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना आपका निबंध, यानी कि संस्कृत साहित्य लेखिका एक प्रकार का क्या निबंध है। यहाँ पे डी ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि आपको बताना है कि कंपन राय की पत्नी कौन थी। ठीक है, तो फ्रेंड ये कंपन राय की पत्नी कौन थी, तो पंडित, देखिएगा दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना गंगा देवी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, कंपन राय की पत्नी कौन थी, गंगा देवी थी, इसे आपको याद होना चाहिए। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है। ठीक है, तो फ्रेंड ऋग्वेद में जो है ना कितने मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का वर्णन किया गया है, यानी कि उल्लेख है। तो हम आपको बता देते हैं चतुर्विशांति, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि आपको बताना है कि भारत भूमि पर जन्म लेने वालों की किससे तुलना की गई है। ठीक है, तो भारत भूमि में जन्म लेने वालों को किससे तुलना की गई है, तो दानव या फिर देवता या फिर पशु या फिर नेता। तो फ्रेंड देवता से तुलना की गई है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न आपको बताना है कि भारत की महिमा कहाँ पाई गई है, काफी इंपोर्टेंट है। भारत की महिमा कहाँ पाई जाती है, तो देखिएगा ऑप्शन ए में आपको मंदिर में या फिर सर्वत्र में या फिर घर में, और ऑप्शन डी है प्राचीन में। ठीक है, तो भारत की महिमा जो पाई जाती है ना दोस्तों कहाँ पे पाई जाती है,
तो सर्वत्र में पाई जाती है, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का SW क्वेश्चन जो स्पेशली आपके लिए लिया गया है। इनके साथ साथ जो है ना आपको कमेंट करके बताना है कि ये 50 क्वेश्चन जो बताए ना, ये 50 क्वेश्चन में से आपको पहले से कितना % का सही और सटीक आंसर याद है। इसका जवाब जो है ना आपको फटाफट से इसी वीडियो में कमेंट करके बता देना है, क्योंकि ये 50% जो है ना दोस्तों आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इनके साथ साथ जो है ना इस SW क्वेश्चन का भी आंसर जल्दी से फटाफट से कमेंट कीजिएगा कि किसे वश में नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिएगा आत्मा को या फिर परमात्मा को या फिर विद्या को या फिर सिंह को। तो फ्रेंड है इसका राइट आंसर जो भी कुछ लगता है ना तो जल्दी से जाइए आप हमें कमेंट करके फटाफट से बता दीजिएगा। और दोस्तों जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से फटाफट से मेरा व्हाट्सएप नंबर लीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को सेव कीजिए। आप बोले कि सर में व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए तो हम जो है ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। ठीक है, और क्लास का टाइम को नोट कर लीजिए दोस्तों। यहाँ पे जो क्लास का टाइम है आपका 1 बजे दोपहर में क्लास होती है, 6 बजे शाम में जो भी आप क्लास किए। इनके साथ साथ 9 बजे रात में क्लास होती है। तो ये सभी क्लास को आप लोग जरूर कीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे मॉर्निंग टाइम वाला जो है ना क्लास काफ़ी जल्दी स्टार्ट होने वाला है। और जो भी विद्यार्थी अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी जो है ना बोर्ड परीक्षा की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर सके। ठीक है, तो फ्रेंड है फिर मिलते हैं यहाँ पे अगले क्लास में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। वंदे मातरम।